हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मंडे है तो सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला काम करते करते, फिर मैं काफ़ी लेट पढ़ने बैठी। और जब मैं पढ़ने आई तो सबसे पहले मैं टेबल सही की, क्योंकि क्लीन इन्वायरमेंट सबसे ज़रूरी होता है मोटिवेशन के लिए। तो मैं आज 12 बजे पढ़ने बैठी। घर पे हैं तो घर का काम करना भी तो ज़रूरी होता है। फिर मैं आज सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ी। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फिर मैं नोट्स बनाई। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद नोट्स ज़रूर बनाती हूँ मैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं न्यूज़पेपर में तो सिर्फ आर्टिकल आता है, तो फिर मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं नोट्स बनाने बैठती हूँ न्यूज़पेपर का, तो जो भी आर्टिकल आया रहता है उसका बैकग्राउंड पूरा कवर करती हूँ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद से मैं उसको शॉर्ट नोट में बनाती हूँ ताकि मुझे अच्छे से लर्न हो जाए। अगर बैकग्राउंड काफ़ी हैवी रहता है, मतलब काफ़ी लेंदी रहता है, तो वो लर्न नहीं हो पाता है। तो मैं बस शॉर्ट शॉर्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको शॉर्ट नोट में बना लेती हूँ और उसको ही लर्न कर लेती हूँ, जिससे मुझे पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है और पूरे अच्छे से लर्न भी हो जाता है। शॉर्ट नोट बनाने का तरीका होता है LWMI नोट्स, यानी लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिससे सारे इन्फॉर्मेशन जुड़े हों। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि LWMI नोट्स मैंने कैसे बनाया। कल एक एडिटोरियल आया था पेंडिंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है पड़ी हैं आजकल, बहुत सारी केसेस पेंडिंग पड़ी हैं, आपको तो पता है लाखों में ही। तो उन्होंने मेथड बताया था राइटर ने कि हम 3 टाइप के मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं पेंडिंग केसेस को। मेथड 1 में था कि टैलेंटेड पर्सन होना चाहिए, एक जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और जो एक्सपीरियंस होगा वो रिटायर्ड जज के ही पास होगा। तो इसलिए उसमें दिया था कि पूरा डिटेल से लिखा था। तो मैंने इसको लिखा कि टैलेंटेड पर्सन नीड और जज रिटायर्ड एंड कम बैक इन सर्विस, गो थ्रू द ओल्ड केसेस। इसका मतलब कि टैलेंटेड पर्सन नीड, यानी कि टैलेंटेड पर्सन की ज़रूरत होगी जो कि रिटायर्ड जज होंगे। और रिटायर्ड जज उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो रिटायर्ड हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा कि हमारी जुडिशरी में उसका यूज़ ही ना हो। इसलिए मैंने इसको जज रिटायर्ड लिखा और फिर कम बैक इन सर्विस लिखा एंड गो थ्रू द ओल्ड केसेस। उसके बाद फिर मैं बाहर गई। बाहर जाने के बाद फिर मैं अंदर आई। अंदर आके फिर मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। अभी मैं ज्योग्राफी के 42 क्लास पे हूँ और अभी मैं मानसून पढ़ रही हूँ, ला नीना, अल नीना, ये सब पढ़ रही हूँ। मैंने LWMI नोट्स बनाना ओजांग सर से ही सीखा है, जो कि बहुत हेल्पफुल है और आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रिवीजन करने में। इसका सबसे अच्छा यूज़ तो है नोट्स बनाने में। नोट्स बनाते पहले नोट्स मैं बनाती थी तो काफ़ी लेंदी हो जाता था, पूरा लिखना पड़ता था। बट अब शॉर्ट नोट्स आते हैं तो बहुत ईजी से सारे नोट्स बन जाते हैं और रिवीजन करने में भी ईजी रहता है और लर्न करने में भी बहुत ईजी रहता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप LWMI नोट्स ही बनाएं, जो कि बहुत ज़्यादा देखिएगा आप यूज़ करने के बाद कि आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको अच्छे से सब लर्न भी हो जाएगा। फिर मैं गई लंच करने के बाद फिर मैं वापस आई और मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। आपको पता है मेरे पेट में कैलकुली है, यानी पथरी है, उसी वजह से। तो फिर मैं सो गई, लेट के ही क्लास की। और फिर क्लास करने के बाद जब 4:46 हो गया, फिर मैं उसके बाद बाहर गई, शाम हो गई थी। तो फिर गई बाहर और देखा बकरी फार्म में तो एक बकरी नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने बकरी ढूंढा, काफ़ी टाइम लग गया ढूंढने में। फिर ढूंढते ढूंढते शाम भी हो गई। फिर मैं गई, चलो पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे का। तो फिर मैं 5:45 पे अंदर आई। अंदर आके मैंने अल नीना ला नीना पढ़ा था जो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। ला नीना, सॉरी, अल नीना नहीं समझ में आया था। तो मैंने फिर से कहा यूट्यूब से देखने के लिए। तो फिर मैं पहले तो मैंने अपने नोट से समझा और खुद ड्रॉ कर रही थी। ड्रॉ करते करते फिर कुछ था मुझे जो मिस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैंने सोचा चलो यूट्यूब से देख लेते हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बहुत सारा। जब यूट्यूब पे सर्च कर रही थी तो बहुत सारे आ गए थे अल-नीना। तो बहुत सारे आ गए थे। मैंने देखा कि इंटरव्यू में पूछा गया था अल-नीना, ला-नीना, थोड़ा वो देखा तो मुझे उससे थोड़ा समझ नहीं आया। तो फिर मैंने उसके बाद से कई सारे सर का देखा, नहीं समझ में आया। मतलब मुझे बस एक कीवर्ड चाहिए था जिससे मैं पूरा समझ जाती। लेकिन फिर मैंने खान सर ने बताया तो मुझे लास्ट में जाके समझ में आया। फिर बच्चे आ गए, फिर बच्चों को पढ़ाया मैंने। इन लोगों को मैं टेंस पढ़ा रही हूँ अभी। और ये लोग बहुत बदमाश है, इसलिए मैं डंडा लेके बैठती हूँ इन लोग को मारने के लिए। लर्न नहीं करते हैं ये लोग। फिर मैं आई अंदर तो फिर मम्मा ने कहा आटा गूँथ दो, तो फिर मैं आटा गूँथ दी। उसके बाद सडनली मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, इतनी तेज़ कि मुझसे सहा नहीं जा रहा था। फिर मम्मा सर में तेल लगाई, मैं हॉट बैग से सिकाई की
और उसके बाद से थोड़ा आराम मिला और फिर मैं कहीं नहीं, मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, फिर मैं उसके बाद सोने चली गई और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब